हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डोंट वांट टू रीमैरी तारंत एपिसोड 4। अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो मेरे ही चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो फ़िज़ा होती है वो सोच रही होती है कि अपने कपड़े क्यों उतार रहा है और सीधा बेड पर जाकर लेट जाना, बिल्कुल वैसे ही सोच क्या रहा है ये। जो फ़िज़ा होती है वो ये भी सोच लेती है, ये कहती है कि ये मुझे अपने साथ सोने के लिए प्रपोज़ कर रहा। वो बहुत सारा ओवर थिंकिंग करती है, फिर सोच रही होती है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। तारियंत उसकी तरफ देखता है और बोलता है ये मेरा टेंट है, वापस तुम्हें लाने का हमारा प्लान का हिस्सा नहीं था, इसलिए कोई और टेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। वो कहता है अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम जाके नाइट्स के पास सो सकती हो। वो बोलती है ठीक है, मैं यहीं सो जाती हूँ। फ़िज़ा चुपचाप लेटी हुई होती है। वो कहती है मैं सो नहीं सकती हूँ, मेरा मतलब जब तक ये आस पास रहेगा तब तक तो नहीं। मेरे पास बिल्कुल पास एक तारयांत लेटा हुआ है, तब तो बिल्कुल नहीं। और ऊपर से हम बाहर कैंपिंग भी कर रहे हैं। इस दुनिया में ज़रूर बहुत सारे डाकू होंगे, गार्ड्स देख रेख में होंगे, तब भी अगर हम पर किसी ने हमला कर दिया तो क्या होगा। जो फ़िज़ा होती है वो डर के मारे खांसती है। तारंत का उस पर ध्यान जाता है। तभी तारंत जो होता है वो कहता है चिंता मत करो, ये जगह बिल्कुल सेफ़ है। फ़िज़ा सोचती है ये मेरी बारे में चिंता कर रहा है कि मैं सोई कि नहीं सोई। लेकिन फिर वो सोचती है लेकिन एक मिनट, तुम्हारे साथ होना सबसे ज़्यादा डरावना हिस्सा है। फिजा सोचती है ये सब छोड़ो, मैं सोने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो नहीं होना था वही होता। बाहर से बहुत डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। हमें बाहर से कुछ गार्ड की बात करने के भी आ जाते हैं, जो बोल रहे होते हैं कि सब लोग उठ जाओ, कुछ बैंडिट्स कैप्चर हुए हैं। फिजा कहती है ये नहीं होना चाहिए था। क्या सच में बैंडिट्स ने हमला किया? फ़िज़ा सोचती है मुझे अपने आप को बचाने के लिए क्या करना होगा, और वो साइड में रखी कैंडल स्टिक उठा लेती। तभी वहाँ तारंत को कोई दिखता है। तारंत बोलता है कि वहाँ पर कौन है, बाहर निकल आओ। उनमें से जो कुछ बैंडिट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, वो टेंट में आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ तो बहुत पहले से टेंट लगे हैं। तभी मौका देखते ही अपनी तलवार निकालता है। तारंत अपनी तलवार से उनमें से एक की गर्दन काट देता है। फिर सोच रही होती है कि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसने बस एक हमले में उसकी गर्दन उड़ा दी। तारंत फिजा से कहता है कब तक तुम उसे पकड़ के रहोगी। हाँ, वो बस स्माइल पास करता है। जो हमारा तारंत है उसे वो स्टाइल में बिल्कुल कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ कोई नहीं कर सकता है। फिजा ब्लश करते हुए कहती है हाँ मुझे पता है। तारंत वहाँ से जाते हुए कहता है कि अपने आप ठीक रहना और थोड़ा आराम भी कर लेना। और जाते वक्त भी वो फिज़ा के बारे में सोच रहा होता है और सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। तभी एक गार्ड आता है और बोलता है महाराज हम माफ़ी चाहते हैं, हमें सारे बैंडिट्स को पकड़ लिया है। गार्ड कहता है आप अच्छे मूड में लग रहे हैं महाराज, क्या कुछ हुआ है? और हमारा सीन शिफ्ट होकर फिज़ा पर आता है। वो कहती है मुझे अचानक कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग मिल गया। वो थक कर बैठ जाती है। वो ये सोच रही होती है सबसे बेकार रात थी, पहले मैं तारंत की जैसे सो नहीं पाई, फिर हमें बैंडिट्स भी दिख गए। फिज़ा वो भी सोच रही होती है अगर रमसील वहाँ नहीं होता तो मेरा क्या होता। कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी तो मैं सेफ़ हूँ ना। वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसने अभी भी कैंडल स्टिक को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। फिज़ा होती है वो डर के मारे ब्लैंकेट में चली जाती है कि अब उस पर हमला ना हो सके। वो बहुत ओवर थिंकिंग करती है, तो कभी तारयांत के बारे में और कभी किसी चीज़ के बारे में। देखिए गाइस, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है कुछ सीन, क्योंकि उसमें सिर्फ बातें की गई हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी, इसलिए मैंने मेन सीन किए हैं। वो इतना ओवर थिंकिंग करने के बाद सोचती है या फिर मुझे नॉवेल के मेन कैरेक्टर स्लैम का दिल जीतना पड़ता ना। फिर ये सोचते सोचते भी कहती है कि मुझे रमसील के आने से पहले सो जाना चाहिए। फिर जो तारयांत होता है वो भी कैंप में आता है और कहता है वो जो होता है वो तारयांत देख के कुछ शॉक हो जाता है। वो देखता है
कि फ़िज़ा आराम से सो रही है। जो वो तारयान बोलता है कि ये कैंडल स्टिक को पकड़ के ही सो गई। मैंने तुम्हें रिलैक्स करने के लिए बोला था, ये नहीं कहा था, लेकिन तुम सो गई। मुझे ये एक्सेप्ट नहीं था। फ़िज़ा कुछ कहने की कोशिश करती है। तारयान बोलता है, लगता है कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वो नींद में बोल रही होती है, मुझे रमस्यूल से बच के निकलना है। तारयान तो उसे देखते रह जाता है और बस स्माइल करता है। वो उसे देखकर बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें भागने दूँ, लेकिन तुम ट्राई कर सकती हो। फिर जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट होता है और एक चर्च का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की प्रे कर रही होती है, जिसका नाम हमें रोमान बताया गया है, रोमाने। भी जो उसकी मेड होती है वो आती है और कहती है, मिस रोमाने जो होती है वो बोलती है, क्या कुछ गलत हुआ है? वो जो होती है रोमाने की मेड, वो बोलती है, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है, और उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे रोमाने शॉक में चली जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा मैसेज मिल रहा है कि रमस्यूल की सगाई हो रही है। रमस्यूल हमारा तारयांत है, तुम्हें ऐसा मैसेज मिला है कि तारयांत की सगाई हो रही है। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी ट्विस्ट के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको जानना है कि वो लड़की कौन थी और आगे एपिसोड में क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और बाकी के जो 1 और 2 और 3 एपिसोड है वो मेरे ही चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड देन और जल्दी एपिसोड आएगा, लेकिन एक दुख भरी खबर है कि एपिसोड कल तक नहीं आ पाएगा, बिकॉज़ ये अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। ये आपको परसों तक रिसीव हो जाएगा। तब तक मैं कोई और मानवा डालने की पूरी ट्राई करूँगी। बाय।